वर्षों से नियमित और स्थायी किए जाने की मांग कर रहे झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनहरा मौका लाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को यह निर्देश दिया है कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के रिक्त पदों का सृजन करके उनमें से 50% पदों पर पारा शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेधा सूची तैयार करके स्थायी नियुक्ति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह साफ कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास सभी पारा शिक्षकों को यह मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारा शिक्षक पिछले 20 साल से स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिस इलाके में तैनात हैं वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो फिर तय प्रक्रिया के तहत उनकी स्थायी नियुक्ति में समस्या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह मतलब हुआ कि झारखंड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और अन्य राज्यों से टेट पास करने वाले सभी पारा शिक्षकों को 50% पदों पर मेधा सूची के आधार पर स्थायी नियुक्ति देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अंतिम पारा शिक्षक की स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती नियमावली 2012 और झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के तहत अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में पारा शिक्षकों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता शशांक रत्न भी इसकी पुष्टि करते हैं। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पहले पता करें कि झारखंड में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। रिक्त पदों पर पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित किया जाए और आवेदन मांगे जाएं। पारा शिक्षकों को अपने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मार्कशीट के साथ सीटेट या जेटेट परीक्षा पास करने का दस्तावेज जमा करना होगा। पारा शिक्षकों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और उन्हें सीधी स्थायी नियुक्ति देनी होगी। झारखंड सीटेट पास सहायक अध्यापक संघ के संरक्षक निरंजन दे और प्रदेश अध्यक्ष असगर अली ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला झारखंड के करीब 1000 सीटेट पास पारा शिक्षकों के लिए भी राहत की खबर लेकर आया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली ने कहा कि 2022 में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में मौका नहीं मिलने से सीटेट पास पारा शिक्षकों में निराशा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से उम्मीद की किरण जगी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट लिखा है कि झारखंड सरकार को सहायक आचार्य और सहायक शिक्षक के रिक्त पदों का निर्धारण करके 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करना होगा और उसमें टेट और जेटेट पास पारा शिक्षकों को सीधी स्थायी नियुक्ति देनी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार अब इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के लिए समय सीमा का भी निर्धारण किया है। कोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार चालू शैक्षणिक सत्र में 4 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों का निर्धारण करके उसमें 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करे, विज्ञापन जारी करके 10 हफ्ते के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही झारखंड में स्कूली शिक्षा और शिक्षकों की कमी पर अहम टिप्पणियां की हैं। पारा शिक्षकों की दलील सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। पारा शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि झारखंड के 24 जिलों में शिक्षकों के करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों में 83,595 तो वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 37,133 पद खाली हैं। इस बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मौजूदा नियमों के तहत आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के जरिए 7,300 पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इनमें आरक्षित पारा शिक्षक श्रेणी में 3,304 नियुक्तियां हुई, जबकि खुली श्रेणी में 3,997 पदों पर नियुक्ति हुई है। हालांकि अभी भी हजारों पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पारा शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के समर्थन में कहा है कि निश्चित अवधि के अनुबंध पर शिक्षकों से उच्च गुणवत्ता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सेवा में दक्षता बढ़ाने के लिए रोजगार की सुरक्षा जरूरी शर्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक का रिश्ता अस्थायी नहीं होता बल्कि वर्षों तक चलता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कहा कि नौकरी की गारंटी के बिना पारा शिक्षकों से बच्चों के भविष्य की गारंटी की उम्मीद करना गलत है। गौरतलब है कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग पुरानी है। पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में भी पारा शिक्षकों ने वेतनमान और स्थायीकरण के लिए आंदोलन किया था और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भी आंदोलनरत हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 2019 के विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो पारा शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः स्थायीकरण की मांग को खारिज किया है, लेकिन मेधा सूची के आधार पर सीधी नियुक्ति का निर्देश दिया है।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in